हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है उसको मैं बड़े एक इजी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है 10, तो यू ऑल नो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा 2 into 5, है ना। अगर 15 लिखा हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 3 into 5, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो 10 है तो उसके जो फैक्टर्स है हमारे पास में वो 2 और 5 उसके फैक्टर्स हो जाते हैं ना। 15 के जो फैक्टर है वो 3 into 5 हो जाएगा। आपने बचपन में जो एक फैक्टर ट्री भी बनाया होगा, है ना, आपको याद होगा फैक्टर ट्री जो हम बनाते थे तो किस तरह से हम उसका यूज करते थे। तो बेसिकली वो जो हमारा टॉपिक था फैक्टराइजेशन जो है उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। बट वहां पे हम लोग नंबर्स के साथ में ये काम कर रहे थे, यहाँ पे हमें करना है पॉलिनोमियल्स के साथ में। तो ये बस इतनी सी सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सपोज करो हमारे पास में कोई आपका पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को और ऐसे पॉलिनोमियल्स में स्प्लिट करना है कि जब वो दो पॉलिनोमियल्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही पॉलिनोमियल बन जाए। मैंने क्या बोला इससे समझो, 10 को मुझे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो वापस से 10 आ जाए। तो मैंने 2 into 5 में कर दिया। तो सिमिलरली इस पॉलिनोमियल को ऐसे पॉलिनोमियल्स में, सिंपलर पॉलिनोमियल्स में स्प्लिट करना है कि जब आपके पास में वो जो आपके पॉलिनोमियल्स आए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करो तो वापस से पॉलिनोमियल बन जाए। तो यही फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। तो ये वाले क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है, यहाँ पे मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। वो है हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये हमारे पास में किस तरह फैक्टराइजेशन होने वाला है, देखो बच्चा। यहाँ पे हमारे पास में जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है, 7x है। तो हम लोग किस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म की, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है, और जो भी आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का x² के साथ में, उसे आपको देखना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मैं अपनी तरफ से लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 into x² x² ही हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करो, कितना हो रहा है 1 into 10। तो 1 into 10 आपके पास में कितना हो रहा है 10। ठीक है, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। पहले हमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करना है इसके कोएफिशिएंट से, और इन दोनों का प्रोडक्ट आप देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 10। अब इस मिडिल टर्म को, जो नंबर है, उसे आपको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जब मैं प्लस करूं तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स में इस 7 को स्प्लिट करना है कि अगर मैं उसका मल्टीप्लिकेशन करूं तो 10 आ जाए और प्लस करके 7, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ये साइन बहुत जरूरी है। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। तो 7 को हम लोग हमेशा किस तरह से स्प्लिट करेंगे, लाइक 6 + 1, है ना, या फिर 5 + 2। ये साइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप किस तरह स्प्लिट करोगे इसको, 6 + 1, या फिर 5 + 2, या फिर 4 + 3। अगर ये साइन यहाँ पे माइनस का होता तो आप 7 को कैसे स्प्लिट करते, 8 - 1, 7 को लिख सकते हो 9 - 2। तो प्लस के साइन के लिए तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, और माइनस के साइन के लिए इस तरह से कुछ स्प्लिट आप कर सकते हो। तो हमारे केस में यहाँ पे प्लस है, तो 7x जो हमारे पास में है, तो ऐसा कौन से दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करके 10 दे दें और प्लस करके 7, तो ये हमारा ये ऑप्शन ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, x² + 7x को क्या लिखोगे आप लोग, 5x + 2x + 10। तो ये आपका मिडिल टर्म जो है स्प्लिट हो गया दो नंबर्स में। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा हो गया है ना। फर्स्ट स्टेप हमारे पास में ये था, देन सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो भी हमारे पास में स्प्लिट करके आंसर आ रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का ग्रुप बनाओ बेटा, और इन दोनों का आपको ग्रुप बनाना है। अब आप देखो कि कौन सा यहाँ पर नंबर या फिर वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो हमारे पास में x है, यानी x का स्क्वायर है, और यहाँ पे एक x है, तो यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आपके पास में, x + 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास में बच गया। देन प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 10, तो 2 मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, x + 5। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 8th क्लास में भी जरूर किए होंगे, है ना। अब देखो पहले कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4। इनका दोनों का पेयर बनाया तो ये बन गया हमारे पास में, और इन दोनों का पेयर बनाया था तो ये हमारे पास में उससे आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है लास्ट स्टेप में, क्या
इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है जो एज़ इट इज़ सेम हो, तो आप देखोगे तो x+5 आपके पास में एग्ज़ैक्टली सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको x+5 हो जाएगा यहाँ पे और जो बचा हुआ हमारे पास में है वो x+2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों हमारे पास में एक क्वेश्चन मैंने और आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख लिया है 6x² + 5x - 6। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास में कितना आ रहा है बेटा 6 × 6 36, ठीक है। तो अब आपको इस 5 को क्या करना है, स्प्लिट करना है। और अब आपको स्प्लिट कैसे करना है, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। आपको याद होगा माइनस का साइन आएगा तो 5 को आप किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 6 - 1, है ना, या फिर आप 5 को क्या लिख सकते हैं 7 - 2, या फिर क्या लिख सकते हैं आप लोग 8 - 3, है ना, या फिर क्या लिख सकते हैं 9 - 4। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास में ये आपको देखना है कि ऐसा कौन-सा नंबर है कि हमारे पास में स्प्लिट करने पर वो उनको माइनस करूँ, है ना? यहाँ पे माइनस है, पिछले वाली केस में प्लस था, तो प्लस करने पे वहाँ पे 7 आ रहा था। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि माइनस करूँ तो 5 आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आ जाए। तो ऐसे जो हमारे पास में 2 नंबर हो सकते हैं, वो ये वाला केस आपका बेटर है, क्योंकि 5 = 9 - 4 अगर आप करते हो, तो 5 आ जाता है और 9 4 से आपका 36 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6x², इसको मैंने क्या लिखा, है ना, प्लस है यहाँ पे तो हो जाएगा 9x - 4x। आप थोड़ा साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है यहाँ पे किस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि देखो 9 प्लस का बड़ा है और माइनस यहाँ पे छोटा है। तो 9 है ना पॉजिटिव नंबर है ना, ये बड़ा वैल्यू है हमारे पास में, तो 9x - 4x ये आपका 5x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, स्प्लिटिंग। ठीक है, ये हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनका एक ग्रुप बनाया और इनका एक ग्रुप बनाया। ठीक है, अब इन दोनों में आपको देखना है क्या कॉमन आपके पास में आ रहा है। तो बच्चा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास में 9 है। तो हम लोग जानते हैं दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ पर 2 एक है हमारे पास में, यहाँ पे x² है और यहाँ पे हमारे पास में क्या है x है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आपके पास में 2 और x। आप साथ ही साथ मल्टीप्लाई करके भी ना माइंड में देख सकते हो, लाइक 3 2 जा तो 6 हो गया, x और x² हो गया, तो ये हमने सही लिखा हुआ है। देन प्लस यहाँ पे x एक ही था तो बाहर आ चुका है, तो 9 की जगह पे अपन लोग क्या लिखोगे 3, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके x हमारे पास में ये हो जाएगा। तो ये आप पैरेलली चेक भी करते रहो कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये आप ध्यान से समझना। जब आप लोग कॉमन लेते हो, तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन आप कॉमन लोगे। माइनस आ गया यहाँ पे, 4 है और ये 6 है, तो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आपके पास में 2x। और जो मैं बोल रहा था कि बच्चे गलती करते हैं वो क्या है, यहाँ पे अगर माइनस है और आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये अंदर वाला साइन आपका प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास में 3। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे माइनस है, दोनों जगह माइनस कॉमन लिया तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा अगर -2 को आपने वापस 3 में मल्टीप्लाई कर भी दिया तो -2 इंटू प्लस का 3 माइनस का 6 ही आएगा, है ना? माइनस प्लस आपको वापस से माइनस बन जाएगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हो। देन उसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ये आपका जब तक सेम ना बने आप समझ जाना कि आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। अब यहाँ पे सेम आ गया हमारे पास में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2x + 3 और बचा हुआ हमारे पास में क्या है 3x - 2। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले टॉपिक से कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में आपको किस तरह से फैक्टराइज करना है। आप देखो यहाँ पे हम लोग पेयर बना लेते हैं ना, x³ - 2x² को एक हम लोग ग्रुप कर लेते हैं और -x + 2 को एक ग्रुप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो हमारे पास में एटलीस्ट x की पावर 2 तो दोनों के पास में है, तो x की पावर 2 हमारा कॉमन आ गया, है ना? नंबर तो यहाँ पे इसके पास में कुछ है नहीं, तो 1 है यहाँ पे। तो 1 और 2 में वैसे भी 1 कॉमन आएगा, तो इसको लगाने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा x - 2, है ना? कैसे लिया मैंने कॉमन? यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ पे पावर 2 था, तो x² कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा हमारे पास में? यहाँ पे केवल एक x बच जाएगा, है ना? x की पावर 3 है, तो x² कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा केवल एक x और यहाँ पे पूरा का पूरा x² बाहर जा चुका है, तो ये माइनस का 2 आ गया।
आप पैरेलली इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। x की पावर 2 में x का मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर 3 मिल रहा है। x की पावर 2 में -2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -2x स्क्वायर मिल रहा है। ऐसे आपको करना है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगले स्टेप में वापस से वही चीज़ जो मैंने बताया था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपने कॉमन लिया और कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ पे 1 तो एटलीस्ट हमारे पास में कॉमन मिल ही रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा जी, आपको पता है कि इसके साथ में भी 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसके साथ भी 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा इसको। तो ये 1 हमारे पास में हमेशा रहेगा। इनविज़िबल है वो 1, है ना? दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास में हमेशा 1 रहता ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को कॉमन लेंगे। 1 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच गया? x, और ये है आपका प्लस। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये हमारा साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस। अब आप ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ये x-2 और x-2 दोनों हमारे पास में सेम आ गए, तो x-2 कॉमन आ गया और बचा हुआ क्या है हमारे पास में, x स्क्वायर माइनस का 1, x स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास में बच गया। अब x-2 तो हमारे पास में ये रहा, इसको हम लोग थोड़ा-सा और सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हम लोग जानते हैं ये 1 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता था? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म का काम कौन कर रहा है? एक्स, और सेकंड टर्म का काम कौन कर रहा है? 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर अब जाके आ जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको इस तरह से मिल जाएगा, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिल जाता, तो आप क्या कर सकते थे? इसको स्प्लिट करोगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इस वाले फॉर्मूले से। तो वही काम मैंने यहाँ पर करा है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, वो हैं हमारे क्वेश्चंस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो आपने कुछ आइडेंटिटीज़ जैसे ये वाली है, ये तो आपने पढ़ी है 8th क्लास में, लेकिन अब मैं आपको सारी आइडेंटिटीज़ लिखवा देता हूँ। आप उन्हें कॉपी में राइट डाउन कर लो और फिर उसके बाद एक ही क्वेश्चन उसमें से हम लोग करेंगे फैक्टराइज़ेशन का, और किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसे समझेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने 4 बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा भी और 4-5 आइडेंटिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं 9th क्लास में। इनमें से कुछ तो आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली, है ना? 8th क्लास में आप लोगों ने इनके ऊपर बात किया होगा। अब मैं एक-एक करके इनके क्वेश्चंस किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, और साथ में वो ये लिख के दे देते हैं यूजिंग, आपके पास में क्या लिखा है? यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, है ना? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो अब हमें देखना है। क्या इन चारों में ऐसी कोई आइडेंटिटी है जिसमें यहाँ पर वेरिएबल हो और साथ में वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो? तो आप देखोगे तो फोर्थ वाली आइडेंटिटी मेरी यहाँ पे वर्क कर रही है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? पहले तो x का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, x का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है? प्लस यहाँ पे आपके पास में क्या है, a प्लस बी, यानी इन दोनों का एडिशन, तो 4 प्लस 14, सॉरी 4 प्लस 10 हमारे पास में कितना हो गया? 14। देन साथ में x का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस a इंटू बी, 4 इंटू 10, तो ये आपके पास में कितना आ गया? 40, 40 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दो, अगर ये आपका फैक्टराइज़ेशन का क्वेश्चन होता, तो ये जो आंसर आया है, ये तो क्वेश्चन हो जाता आपके पास में, और इसका जब आंसर आप निकालोगे तो इसका आंसर ये आता। तो ये भी आप ध्यान रखो कि प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, तो उससे दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है, जब फैक्टराइज़ेशन का क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है और ऊपर वाला आंसर बन जाता है। आप नहीं तो इसको फैक्टराइज़ करके देख लेना, आपका आंसर ये आएगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है? अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 हमारे पास में क्वेश्चन है। क्या हमारे पास में कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से पहले प्लस कर रखा हो और फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस? क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी हमें मिल रही है? तो आप देखोगे तो थर्ड वाली आइडेंटिटी हमारी काम कर रही है यहाँ पे, जिसमें x प्लस वाई, मतलब फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से जोड़ना है और फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में हमारे पास में क्या है, सब्ट्रैक्शन है।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म कौन-सी है यहाँ पे? y का स्क्वायर। तो y के स्क्वायर का स्क्वायर करना है, ये आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पे केवल y लिखा होता, तो मैं केवल y का स्क्वायर करता। यहाँ पे y का स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ है, तो एक तो ये स्क्वायर फ़ॉर्मूले वाला हो जाएगा जो हमारे पास ऊपर है, और एक ये स्क्वायर वैल्यू वाला हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से समझो। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता ना y + 3/2 और y - 3/2, तो हम लोग क्या करते, केवल y का स्क्वायर लिख देते। लेकिन यहाँ पे y का स्क्वायर दिया हुआ है, तो y स्क्वायर तो वैल्यू हो गई, और ये वाला स्क्वायर फॉर्मूले से यहाँ पे आ जाएगा। देन फिर क्या होता है फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस, फिर क्या होता है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व। इसमें हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4, है ना, 2 2 ज़ा 4, ये आपको पता होना चाहिए, लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने ये समझाया था। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये हमारे पास में दोनों ही तरफ चला जाता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे इससे आगे की कौन-कौन सी आइडेंटिटीज़ हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास में जो फिफ्थ आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जेड 2zx, है ना। तो इसमें हमारे पास में किस तरह से क्वेश्चन आता है, एक मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। आपके पास में क्वेश्चन इसमें बोलेगा एक्सपेंड, है ना, एक्सपेंड करने के लिए आपको बोला जाएगा, सपोज कीजिए 2x प्लस 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो बेटा जी हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर आपको करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तीनों का स्क्वायर आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझो, पहले तीनों का क्या करना है, स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करा, देन सेकंड टर्म का स्क्वायर, है ना, 4y का स्क्वायर, होल स्क्वायर इसको बोलेंगे, 4y का होल स्क्वायर, और फिर थर्ड टर्म का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये हो जाएगा हमारे पास में। फिर फॉर्मूले में क्या होता है, 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ये रहा। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास में क्या है 3z, और फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है 2x। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे, इसी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा बेटा 4, और x का करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हमारे पास में 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा इसका आंसर आप मुझे बताओ, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, y का कितना हो गया y स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी बताइए बेटा, ठीक है 9z स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9 और ये z स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, है ना, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ऐसे भी कर सकते हो। और एक्स वाई आपका मल्टीप्लाई साथ में ऐसे आ गया, प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे वाई जेड आपका साथ में आ जाएगा। और लास्ट जो हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये आपका जेड एक्स आ गया साथ में, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है बेटा। आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। तो बच्चों हमारे पास में जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। ये आइडेंटिटी आपके लिए बिल्कुल नई है, जैसे पिछली वाली भी थी। तो a प्लस बी का होल क्यूब भी किसी किसी बुक में आपको मिलेगा, एक ही बात है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल क्यूब करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, और फिर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट और प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है, ये आप याद रखोगे, या आइडेंटिटी है, इसको आप बोल सकते हो, इसको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर आपको करा देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास में क्वेश्चन है,
3/2x+1 का होल क्यूब आपको करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में पहले इसको समझ लो और फिर कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करो। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये सेकंड जो चैप्टर है ना पॉलिनोमियल का, उसमें खासकर ये फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक आपसे नहीं होगा। अगर आपने वीडियो देखा बंद कर दिया, नहीं होगा। आपको क्या करना है, पहले समझना है, समझ के बार बार प्रैक्टिस करनी है। पहली चीज फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, और माइनस प्लस में कुछ आपको गलती नहीं करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल प्रॉपरली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, हमारे पास में बोला जा रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, पहले तो फर्स्ट टर्म जो है उसका क्यूब कर दो। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, 3/2x उसका क्यूब। ये रहा, जो फॉर्मूले में है वो काम आप करते रहो। इसका होल क्यूब कर दिया, प्लस देन y का क्यूब। y का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, 3/2x, और सेकेंड टर्म हमारे पास में क्या है, 1। यहाँ तक समझ में आ गई बात। ब्रैकेट स्टार्ट, x प्लस वाई, मतलब इन दोनों का प्लस, तो ये हो जाएगा 3/2x+1। ये आइडेंटिटी का यूज करके मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3/2x का होल क्यूब है। तो आपको क्या करना है, पहले 3 का क्यूब करना है। देखो इसको ओपन करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, पहले 3 का क्यूब करो। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, 27। फिर 2 का क्यूब होता है हमारे पास में 8, तो ये आ जाएगा 27/8। फिर x का जब क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा x क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्लस 1 का क्यूब हमारे पास में हो जाएगा 1, प्लस 3 3 जा 9 हो गया, और 9 1 जा 9 ही होगा, तो 9 यहाँ पे रहेगा, अपॉन में 2 है, और ये x हमारा इस तरह से आ गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है, देखो इसको आप ऐसे ही रहने दो एज इट इज, 27/8 x का क्यूब प्लस 1, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, तो क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, और x का x में मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर हो गया। 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, और x का x में एक्स स्क्वायर, प्लस इसका अब इसमें है ना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग। 9x/2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज नंबर आ जाएगा 9x/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में ज़रूर हैं, आप उनको एक बार सॉल्व करके देखिए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आपको बस 2 चीज़ें करनी है। पहला तो देखो फॉर्मूला आप याद रखो, दूसरा उसके बाद में प्लस माइनस का कोई एरर तो नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है ना? अब जैसे यहाँ पे प्लस के लिए हमने सीखा, अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में माइनस के लिए, तो वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है x माइनस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। तो ये आप फॉर्मूला याद रखो। आप देखो इसके जैसा एज इट इज क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट टर्म में से अगर सेकंड टर्म को माइनस करके उसका होल क्यूब करेंगे तो ये आपके पास में आंसर आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, माइनस सेकंड टर्म का क्यूब यानी b का क्यूब, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2a इंटू बी। बेटा फॉर्मूले को समझते रहो और यहाँ पे सॉल्व करते रहो, है ना? ब्रैकेट में x माइनस वाई मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 2a माइनस बी। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 8, a का क्यूब हो जाएगा a का क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस 3 2 जा 6, और a का b में मल्टीप्लाई करा तो ab, और यहाँ पे क्या है आपके पास में 2a माइनस b। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है। तो फॉर्मूले में क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब करा, फिर यहाँ माइनस होता है तो माइनस हो गया 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, देन 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, 3 2 जा 6, और a इंटू बी ए बी। देन उसके बाद लास्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसका अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 6 2 जा 12, a का a में मल्टीप्लाई करा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा b, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 6ab स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन के कुछ और क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारे पास में दो जो क्वेश्चंस हैं उनमें से फर्स्ट वाली पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपको सॉल्व करना है। 27 माइनस ए रेज टू द पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर।
तो हमें बोला जा रहा है कि इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज़ करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से मैं अभी यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझना मेरी बातों को। आपके पास में एक फ़ॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब, जो मैंने अभी आपको इसी क्लास में समझाया हो, वो क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। और बेटा इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? 3ab स्क्वायर। तो ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 3ab स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब तो सेम ही रहेगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस से आ जाएगा। तो ये हमारे पास में मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन गिवन है इससे आप लोगों को कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसको इससे कंपेयर करना है और फिर सॉल्व करते रहना है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब। क्या 27 किसी का क्यूब होता है? हाँ, 3 का क्यूब होता है, मैंने लिख दिया 3 का क्यूब। माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, है ना, b का क्यूब। क्या यहाँ पे इस जगह पे पावर में तो 3 है, एक्सपोनेंट की वैल्यू तो 3 है हमारे पास में। इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग इसे लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। अगर आपके पास में 125 है तो 5 का होगा क्यूब, और a का क्यूब पहले ही तो a अंदर ले लिया और होल क्यूब यहाँ पे बाहर हो गया, है ना? ये हो गया आपका होल क्यूब। क्योंकि अगर आप इसे ओपन करोगे तो यही आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि 3 5 के पास में जाएगा तो 125 बना देगा उसे, और a की पावर 3 यहाँ पे बना देगा उसे। देन फॉर्मूले में क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया आपने। क्या लगा दिया? माइनस। फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, 3, आपने 3 लिख दिया। इनटू बोल रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में कौन है बेटा? 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में? 9। इनटू केवल सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है? 5 है, आप लिख दो। ठीक है, जो मैं बोलूँ बस वो आप समझते रहो। पहले लिखा 3, फिर बोला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, ये मेरी फर्स्ट टर्म बन गई। अब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 9 बन गया। फिर बोला सेकंड टर्म, बेटा ये रही सेकंड टर्म। फिर उसने बोला प्लस, ठीक है भाई, प्लस लगा दिया। उसने बोला 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू, इसने बोला क्या है, फर्स्ट टर्म केवल ओनली ऐसे लिखना है, और इस बार सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है, यानी बी का स्क्वायर। सेकंड टर्म कौन है? 5a। 5a का स्क्वायर आप करोगे तो 5 का हो गया 25, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपके पास में ये क्वेश्चन गिवन है, इसको मैंने इस आइडेंटिटी से कंपेयर करा और इस तरह से इसको चेंज कर लिया कि 27 को मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस 125 को ये लिख सकता हूँ। अब ये जो दो चीजें आई हैं, इन दोनों की वजह से अगर आप इसको देखोगे ना सॉल्व करके, तो देखो यही आ रहा है, 3 9 जा 45, सॉरी 27, 3 9 जा 27, और 27 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 135 ये रहा, और ए आपका ये रहा। प्लस चाहिए बेटा, प्लस ये रहा। 3 3 जा 9, 925 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, और ए स्क्वायर ये रहा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। मैंने बड़े आराम से ये चीज को आपको समझाया है एक एक करके कि किस तरह इसको ये आपको बनाना है। अब अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई चीज इस फॉर्मेट में लिखी है तो मैं उसे लिख सकता हूँ a माइनस बी और होल क्यूब। तो भैया यहाँ पे a का काम यानी फर्स्ट टर्म का काम कौन कर रहा है? 3, मैंने लिख दिया 3 माइनस सेकेंड टर्म का काम कौन कर रहा है? 5a, तो मैंने लिख दिया 5a और उसका होल क्यूब लगा दिया। ये आपका आंसर आ गया, है ना? ये हो गया आपका आंसर। और इसी चीज को अगर क्यूब है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 बार इस चीज को ऐसे लिख दो, 3 5 माइन, है ना, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये आपका फाइनल आंसर है ना। अगर आप बुक में देखेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, 3 बार लिखा हो, क्योंकि क्यूब है तो हम इसको 3 लिख जाते हैं इस बार, है ना, 3 टाइम्स लिख सकते हैं इस तरह से। तो बेटा जी, ये हमारे पास में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आए फैक्टराइजेशन का, आपको बिल्कुल ये नहीं बोलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है, वो आपको खुद मेहनत करनी है उस बारे में। आपको देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले से ये जो है मेरा क्या बोलते हैं, मैच कर रहा है। जब आपने ये समझ लिया तो उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, और फिर तुरंत आपको यहाँ पे ये आंसर मिलने लगेगा। तो 1-2 क्वेश्चन आप ना और थोड़ा-सा सॉल्व करके देखो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है काम। तो ये मैंने ए पार्ट आपको समझा दिया है। अब एक बी पार्ट में आपको और समझा देता हूँ यहाँ पे, जिससे थोड़ा-सा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आइडेंटिटी को हम लोग पहचान सकते हैं। तो ऐसे और क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, और ये क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो रिवाइंड करके वीडियो को एक बार बारीकी से छोटी-छोटी बातों को समझना। चलिए आगे बात करते हैं बी पार्ट के बारे में। तो चलिए बच्चों, जो बी पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है आपके सामने।
अब इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले कोई आइडेंटिटी यहाँ पे मैच करानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें आपके पास 6 टर्म्स हों इस तरह से और पहली 3 टर्म का स्क्वायर हो? तो आपको याद आ जाना चाहिए एक आइडेंटिटी अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये अभी अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी इसी लेक्चर में बताई थी, लेक्चर नंबर 5 में, और सॉरी आइडेंटिटी नंबर 5। तो ये आइडेंटिटी अभी मैंने आपको समझाई थी, जो आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी थी। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में लिखा है इज इक्वल टू से पहले एक एक चीज को कंपेयर करते रहो और यहाँ पे लिखते रहो, और बाद में जैसे इसका आंसर ये होता है वैसे ही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं इस फॉर्मेट में लेके आपके पास में आ जाऊंगा। देखो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ध्यान से समझो। यहाँ पे है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, वहां पे क्या है आपके पास में 4x स्क्वायर, तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद में सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म कौन है यहाँ पे 9y स्क्वायर, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर। 16z को क्या लिख सकता हूँ, 16z स्क्वायर को 4z का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद फॉर्मूले में होता है प्लस, यहाँ पे प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है 2x और इंटू सेकेंड टर्म कौन है 3y, ये लिख दिया मैंने, ठीक है 3y। फिर उसने बोला प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म कौन है 3y, थर्ड टर्म कौन है 4z, ये लिख दिया। फिर प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, जेड मतलब ये थर्ड इंटू फर्स्ट, हमारे केस में थर्ड कौन है 4z, 4z, और यहाँ पे कौन है आपका 2x, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करा, इस पूरे को इसमें चेंज कर लिया, है ना? जो हमारे पास जो क्वेश्चन था, इसको इस आइडेंटिटी का यूज करके इसमें चेंज कर लिया इस फॉर्मेट में। अब इसके बाद में सिंपल इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात जो समझने वाली है बच्चों, और वही इस क्वेश्चन की जान है, वो क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, लेकिन इसके पास दोनों टर्म्स में माइनस है, और मेरे पास जो लास्ट के दो टर्म्स हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने ये ब्रेक डाउन करा है तीन टर्म्स में, एक दो तीन, इन तीन टर्म में से कोई एक ऐसी टर्म है जो कि इन लास्ट के दोनों टर्म में आती है, और वो माइनस है, इसीलिए प्लस माइनस माइनस बन रहा है। मतलब इन दोनों का जैसे आपने मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 2 12 हो गया, और x इंटू वाई 12xy ये रहा। आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, है ना, इन दोनों का 3 4 12, 12 का बाद में 2 से करा तो 24 y z ये रहा। लेकिन यहाँ पे प्लस का 24 y z मिल रहा है, क्वेश्चन है माइनस का 24 y z। आगे देखो वही सेम क्वेश्चन में यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे 2 4 8, 8 2 16, और 16 का मल्टीप्लाई जेड एक्स से करना है, 16x z या जेड एक्स आना चाहिए ये रहा। लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों में जो प्लस है वो साइन हमारा क्वेश्चन में माइनस है। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा एक ऐसी टर्म जो कि हमारे पास में इन दोनों में कॉमन है। कॉमन ढूंढो क्या है, इसके पास 3y है, इसके पास नहीं है, इसके पास 2x है, इसके पास नहीं है, लेकिन 4z दोनों के पास में है। ध्यान से सुनना, 4z दोनों के पास में है, और दोनों ही यहाँ पर माइनस आ रही है। तो यानी कि ये जो 4z है वो आपका माइनस का है, वो आपका किसका है, माइनस का है। क्योंकि यही साइन की वजह से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई में करूंगा, अब वो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, अब वो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो मैंने कैसे ढूंढा, मैंने देखा कि कौन सी टर्म है हमारे पास में, ये जो माइनस वाले हैं ना, अब आपको बस यही करना है किसी भी क्वेश्चन में, सब में अगर यहाँ पे प्लस होगा तो सीधे आप आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि कौन सी टर्म है हमारे पास में जो इन दोनों में आ रही है, वो कॉमन है। तो इसमें 4z इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो आपको सिंपल काम ये करना है, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, क्योंकि जब ये माइनस प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे माइनस लगाया है तो इसका मतलब ये जो 4z था ये भी माइनस का था, तो आपने एक माइनस यहाँ लगा दिया।
तो अब ये पूरी तरह से ये जो क्वेश्चन है, अब वो इस फॉर्मेट में चेंज हो गया और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है? ये रही। प्लस सेकंड टर्म कौन है? 3y। और थर्ड टर्म कौन है? माइनस का 4z। तो यहाँ पे अगर आप प्लस लगाओगे और यहाँ पे माइनस का 4z लिखोगे तो ओवरऑल तो माइनस ही हो जाएगा, तो सीधे हमने क्या लिख दिया? माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y माइनस 4z। 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा फिर से आपको मैं समझा देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस होता दोनों जगह पे तो इतनी मेहनत करनी ही नहीं थी, ये माइनस वाली बात समझानी ही नहीं पड़ती, सीधे इसका आंसर यहाँ पे भी प्लस हो जाता और यहाँ भी प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर माइनस जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों टर्म के पास में माइनस है। एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, सर यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ तो आपने माइनस लगा दिया, तो ये प्लस माइनस माइनस क्यों नहीं बन जाता? बेटा जी यहाँ पे आप देखो तो ये होल स्क्वायर है। अगर माइनस 4z का होल स्क्वायर आप करोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और z का स्क्वायर क्या हो गया? z स्क्वायर हो गया। माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 होता है ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। माइनस 4 का अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा? प्लस का 16 हो जाएगा। तो स्क्वायर वाली टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता साइन का। लेकिन जब यही टर्म बिना स्क्वायर के कहीं सिंगल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे इसमें हो रही है, ये वाली इसमें हो रही है, तो फिर साइन का फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। तो ये वाली बात थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह का भी आ जाता है, जैसे इवेल्युएट करना है आपको 99 का होल क्यूब यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आपको इसको किस तरह करना है? 99 को आप लोग लिख सकते हो 100 माइनस 1 की पावर 3। तो ये हमारे पास में हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारे पास में b। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, यानी a का क्यूब है ना, फिर माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। तो ये हमें यहाँ पे यूज करना है। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है यानी 100 का क्यूब, देन माइनस बी मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी यानी 100 इंटू 1, है ना। देन उसके बाद में आ जाएगा a माइनस बी यानी 100 माइनस 1। तो इस तरह से आइडेंटिटी यूज करने के लिए अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ये मैं आपको काम दे देता हूँ इसका आंसर निकालने के लिए, है ना, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास में क्वेश्चन था। कभी कभी आपको अगर पूछ लिया जाए कि आपको सॉल्व करना है 102 का होल क्यूब आइडेंटिटी का यूज करके, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? 100 प्लस 2 का होल क्यूब, और ये हमारे पास में a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा और वहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना, जिसमें यहाँ पे हमारे पास में 99 को 100 माइनस 1 लिख दिया तो a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, देन आइडेंटिटी यूज करा, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको आपको सॉल्व करना है 100 प्लस 2 का होल क्यूब, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा और वहाँ पे आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चों आपके पास में जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हो? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म सेकंड इंटू थर्ड टर्म और थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन लिया है, तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज करना है हमें इस टर्म को। तो यहाँ पे किस तरह से हमें सॉल्व करना है? अगर आप देखोगे कि ये जो चीज़ है आपके पास में, ये आपका इससे रिलेटेड है ना? यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स के पास में क्यूब है और यहाँ पर भी 3 टर्म्स के पास में क्यूब है। तो ये कुछ तरीका है ये ध्यान लगाने का कि भई यहाँ पे हमारे पास में कौन-सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर आपको कभी भी ऐसी आइडेंटिटी दिखे जहाँ पर 3 क्यूब हैं, फिर माइनस में इस तरह से एक टर्म लिखी है, तो आप समझ जाओ कि ये वाली आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है। तो आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है? तीनों टर्म को पहले प्लस करना है और फिर आगे इस तरह से उसको और सॉल्व करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 8x क्यूब को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब। ये बात आपको समझ में आई? 8x क्यूब को 2x का होल क्यूब क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास में 8x क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8 होता है 2 का क्यूब और ये x का क्यूब तो पहले से यहाँ पे गिवन है, तो 2x का होल क्यूब हो जाएगा, है ना? आपको ये पता होना चाहिए हमारी जो आइडेंटिटी वो क्या है, अगर a की पावर m होती है और b की भी पावर m होती है, तो ये हमारा ab होल पावर m हो जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है और आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा है, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ करा है। देन उसके बाद में हमारे पास में जो ये वाली जो सेकंड टर्म है, उसका हम लोग क्या करेंगे? तो अब मैं उसको समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म का क्यूब, y का क्यूब, है ना?
क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में कोई नंबर तो है नहीं, तो हम लोग सीधे से y का क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और साथ में क्या है? z। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3z का होल क्यूब। तो यहाँ तक हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म मिल गई हमें ये 2x, सेकंड टर्म मिल गई y, और थर्ड टर्म मिल गई आपकी 3z। समझ में आई बात? यहाँ पे फिर क्या होता है? माइनस। तो देखो हमारे पास में माइनस है, तो हमने माइनस लगा दिया। फिर हमारे पास में जो बात है कहने की वो ये है, इसमें फॉर्मूले में 3 होता है और यहाँ पे 18 है। क्या मैं 18 में से 3 को निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि 18 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 3 इंटू और यहाँ पर अब क्या आएगा हमारे पास में? फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म होता है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म में हमारे पास में यहाँ पर देख सकते हो आप लोग y है, तो ये हो जाएगा y। और थर्ड टर्म हमारे पास में क्या है ना? मैं इसको होल में लिख देता हूँ इस तरह से। सेकंड टर्म केवल y है हमारे पास में, y, और थर्ड हो जाएगा आपके पास में 3z। बेटा जी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 18yz ही आ रहा है, 18xyz ही आ रहा है ना। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और x इंटू वाई इंटू जेड xyz। तो इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको हमने ये बना दिया, ये हमारा ये रहा, इसको हमने इस तरह से चेंज करा, और इसे हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यहाँ पे हमें 3xyz चाहिए, तो हमारे पास में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो क्या बोलती है कि पहले तो तीनों टर्म्स का आपको एडिशन करना है। तो तीनों टर्म हमारे पास में कौन कौन सी है? 2x प्लस वाई प्लस 3z, इनको हमने पहले ऐड कर दिया। फिर इसने क्या बोला है? x का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है? 2x। 2x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। y का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये जो हमारे पास में है, ये हमारी सेकंड टर्म, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस z। z मतलब हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमारे पास में क्या है? 3z। तो 3z का स्क्वायर जब आप करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर, माइनस x इंटू वाई, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2x का y में मल्टीप्लाई 2xy, देन माइनस है ना y इंटू जेड, मतलब सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो ये हमारे पास में जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 3yz। फिर क्या होता है? माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म हमारी है 3z, और फर्स्ट टर्म है 2x। तो ये हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6xz। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ गया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ मैंने क्या करा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि ये किस की तरह से आपके पास में लग रहा है, मतलब कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की तरह ये लग रहा है। तो मुझे याद आ जाना चाहिए कि ये तो इस तरह से कुछ हमारे पास में आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, उसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो तुरंत आपको माइंड में ये चीज़ बिठा लेनी है बात, कि आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि कौन-सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में लगेगी। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास में कौन से क्वेश्चन में कौन-सी आइडेंटिटी आपको लगानी है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये समझा दिया, जिसमें हमने इस नई आइडेंटिटी की बात करी। अब आपको इसी तरह के और क्वेश्चंस बुक में भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लेना। तो आइडेंटिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में इस तरह से जो आप सॉल्व करोगे कि किसी भी चीज़ का क्यूब बनाना है, जैसे 8x का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। तो कहीं पर भी हमारे पास में अगर फर्स्ट टर्म की बात करेगा, जैसे यहाँ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड है, तो फर्स्ट की जगह मैं 2x को यूज़ करूँगा, सेकंड की जगह y को, और थर्ड की जगह 3z को, और उसके बाद में मैं सॉल्व कर दूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, और जो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, उसी का यूज़ करके ये क्वेश्चन हमें करना है। तो इतना बेसिक सा ये क्वेश्चन है, देखने में आपको लगेगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये प्रूव कर दूँ, ये मैं कैसे प्रूव कर दूँ? अरे भाई, अगर आप ये वीडियो को ध्यान से समझोगे, तो मैं आपको 2-3 स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से सॉल्व इसको कर सकते हैं, ये बताने वाला हूँ। देखो, आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? अभी जो आपको मैंने बताया, वो होती है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसकी जो वैल्यू होती है, अभी-अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है ना, उसका उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये आइडेंटिटी अभी-अभी मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ पूरा, ये मैंने आपको अभी भी समझाया है। ठीक है? अब बच्चा इस आइडेंटिटी का यूज़ करके
इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में कैसे करता है ध्यान से समझो। यहाँ पे इसने बोला है कि ये x + y + z 0 है। क्या मुझे इसमें कहीं x + y + z दिख रहा है? अरे ये तो रहा। तो इसने बोला ये तो 0 है, तो मैंने क्या करा ठीक है ये 0 है तो मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास में हो जाए 3xyz। इसने बोला ये 0 है, तो मैंने क्या करा x + y + z को 0 रख दिया। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आपको ये आइडेंटिटी लिखनी है, फिर क्या लिखोगे आप लोग x + y + z को मैंने रख दिया 0 क्योंकि ये हमारे पास में गिवन है ना? ये क्या है हमारे पास में गिवन वैल्यू है। अब उसके बाद में 0 का मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म से, क्या है ये पूरी टर्म? x² + y² + z² - xy - yz माइनस का zx। अब यहाँ पे हमारे पास में x³ + y³ प्लस z³ -3xyz। अब बच्चों ये 0 में अगर इसका पूरे का मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चा ये तो 0 हो गया, ये तो आपको कोई भी समझा देगा, है ना? ये तो बच्चा भी बता देगा कि सर यहाँ पे 0 है और इस पूरी जो हमारे यहाँ पास में ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में अंदर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई। और भैया लास्ट स्टेप में एक ही काम करना है, x³ + y³ + z³ को यहीं रखो, ये रहा और ये माइनस का 3xyz जैसे ही उधर शिफ्ट करा ये हो गया जादू, जो हमें प्रूव करना था, वो आ गया। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, x³ + y³ + z³ = 3xyz और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो यहाँ पे आपने लिख देना है हैंस प्रूफ। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें करना है वेरीफाई इसको ये, है ना? ये क्वेश्चन हमारे पास में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है जिसमें इसको ये वेरीफाई करना है, तो बात एक ही है आपको दोनों को इक्वल में ही प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं x + y + z। देन यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ये मैंने कौन सी साइड ली है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको सॉल्व करके इसको राइट हैंड साइड कैसे बनाता हूँ देखो। 1/2 x + y + z को हमारे पास में ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे हमारे पास में आप देख सकते हो इनको फॉर्मूले को हम लोग ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वायर को जो मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2xy। इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2yz। और ये जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2zx, है ना? यही हमारे पास में फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, है ना? ये आपको याद होना चाहिए ना फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1/2 x + y + z हमारे पास में आउटसाइड है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2 बार है। ऐसे वाई स्क्वायर भी हमारे पास में 2 बार है और जेड स्क्वायर भी हमारे पास में 2 बार है ये रहा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और बाकी हमारे पास में क्या बच गया माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में आप लोग देखिए यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आपका 2 है ना? यहाँ पे जो आपके पास में 2 है उस सभी में तो उसको आप कॉमन ले लो तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर 2 कॉमन लिया तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में जो बच रहा है वो क्या बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और बेटा जी ये एक आइडेंटिटी है, याद करो एर्थ आइडेंटिटी। ये मैंने जो आपको एर्थ आइडेंटिटी बताई थी उसके अकॉर्डिंग इस पूरी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ x³ + y³ + z³ -3xyz। ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्योंकि ये पूरी मेरी आइडेंटिटी है। आप चाहो तो एक-एक करके x को इस पूरे में मल्टीप्लाई, y को इस पूरे में, z को इस पूरे में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही आपका बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप सीधा इसको ये लिख सकते हो दैट दिस इज़ एन आइडेंटिटी और ये आपके पास में इसके इक्वल होती है। तो देखिए बच्चों हमारे पास में जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है x³ + y³ = x + y x² - xy + y², है ना? ये हमारे पास में आपकी 9th आइडेंटिटी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 27y³ + 125z³
बेटा जी, एक बात आप बार-बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन केवल बोलेगा फैक्टराइज़ और आपको यहाँ पे ये दिया जाएगा। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, वो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपके पास में किस पैटर्न का क्वेश्चन है ना? किस पैटर्न में आपको दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे इसका पैटर्न, तो यहाँ पे हमारे पास में दिया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। आपको तुरंत याद करना है ऐसी कौन-सी आइडेंटिटी होती है, जिसमें एक हमारे पास में टर्म है और दूसरी टर्म है, मतलब केवल 2 टर्म हमारे पास में है और उनकी जो पावर है, वो यहाँ पर दोनों के पास में क्या है, 3 है। तो हमारे पास में तुरंत हमें याद आएगा कि ये आइडेंटिटी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली है, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट टर्म का क्यूब होता है, देन सेकंड टर्म का क्यूब होता है। तो अगर उसको सॉल्व करना है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दोनों को हमको ऐड करना है और फिर उसके बाद में इस प्रोसेस को करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसको होल क्यूब में हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 27 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब प्लस, है ना? ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको होल क्यूब में लिखना है। 125 होता है आपका 5 का क्यूब, तो 5 हो गया और ये z हो गया और ये हो गया आपका होल क्यूब। तो सबसे पहला काम तो यही करना है आपको, इस तरह होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर x की जगह पे कौन है? 3y और यहाँ पे y की जगह पे कौन है? 5z। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या कहता है? दोनों को ऐड करना है पहले। तो दोनों को ऐड कर दो, 3y प्लस 5z। चलो जी, हो गया। उसके बाद में क्या बोला? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया y स्क्वायर। ठीक है? फिर बोला है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। फर्स्ट टर्म का सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो 3y इंटू 5z हमने कर दिया। देन उसने बोला है प्लस करना है सेकंड टर्म के स्क्वायर को, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 25z स्क्वायर। जब तक आप आइडेंटिटीज याद नहीं करोगे, ये जो मैं आपके पास में आइडेंटिटीज आपको लिखवा रहा हूँ ऊपर, इनको आप सबको एक पेज पे लिख के याद कर लो, तब तक क्वेश्चन आपको नहीं हो पाएंगे जब तक आइडेंटिटी याद नहीं, तो ये आप ध्यान रखो। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 3y प्लस 5z। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या लिखा है, 9y स्क्वायर। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो 3 5 हो गया हमारे पास में 15 और y का z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा yz और प्लस का 25z स्क्वायर। यहीं पर हमारा ये आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसने बोला था कि अगर कभी भी इस तरह से कोई हमारे पास में वैल्यू गिवन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको पहले इस तरह से चेंज करा होल क्यूब में और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया। अब आइए हम लोग आज की लास्ट आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों हमारे पास में जो आज की लास्ट आइडेंटिटी है वो है फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब विल बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट सॉरी सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये हमारे पास में आज की जो लास्ट आइडेंटिटी है वो ये है। अब देखो बेटा, हमारे पास में पिछली वाली और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो उसको हम लोग ये इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, या आप ये बोलिए कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारा एक आइडेंटिटी बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आएगा, फैक्टराइज फैक्टराइज 64m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए, फिर से वही तरीका, मैं आपको एक-एक बात को ध्यान से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा। किस तरह से चेक करोगे कि एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, बीच में माइनस और पावर में है 3। तो इन 10 की 10 आइडेंटिटी, ये 10th वाली, इससे पहले 9 और लिखवाई थी मैंने, तो कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा? तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि सर ये तो ये वाला फ़ॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, जिसे मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये तो याद करना आपका काम है ना? इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये तो आपको खुद ही फ़ॉर्मूलेज़ को याद करना पड़ेगा, है ना? और इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर पैटर्न आप लोग समझ लें किसी भी चीज़ का, तो आपको ये चीज़ बहुत आराम से पता पड़ सकती है कि कौन-सी आइडेंटिटी कहाँ पे यूज़ होगी। तो पैटर्न हमारे पास में जैसे इस क्वेश्चन में है कि एक टर्म है, दूसरी टर्म है, बीच में माइनस है और ऊपर है पावर में 3, तो यानी कि ये वाली आइडेंटिटी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? कोशिश कीजिए
64 को किसी चीज़ का क्यूब लिखने की, क्योंकि हमें ये पहले होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 64 हमारे पास में होता है 4 का क्यूब और ये m है, तो ये हो जाएगा होल क्यूब। समझ में आया? 343 हमारे पास में होता है बेटा 7 का क्यूब, तो 7n का होल क्यूब। भैया यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पे मैं बार-बार ये जो करके आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अगर आप 4m का होल क्यूब ओपन करते हो, तो 3 4 के ऊपर भी आएगा और m के ऊपर भी, तो 4 की पावर 3 हो गई और m की पावर 3, तो ये तो यही बन जाएगा आपके पास में। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, बस ये मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अब आप देखिए आगे क्या करना है यहाँ पे हमारे पास में। अब ये बन गया बेटा इसकी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब 4m माइनस 7n, 4m माइनस 7n, देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर। तो मेरे साथ में कीजिए, 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का हो गया 16 और m स्क्वायर साथ में आ जाएगा, प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 4m और सेकंड टर्म क्या है 7n, तो 4m इंटू 7n। देन क्या होता है फॉर्मूले में, प्लस का वाई स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ सेकंड टर्म कौन है 7n, तो 7n का स्क्वायर करोगे तो अब क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा n का n स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपने ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। देन उसके बाद में लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 4m माइनस 7n, इसको तो आपको सॉल्व कर नहीं सकते हो, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं, 7 4 ज़ा हो जाएगा हमारा 28 और m का n में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा mn प्लस 49 n स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा फैक्टराइज़ हो गया। तो बच्चों हमने जो ये 10 आइडेंटिटी पढ़ी हैं, जिसमें से कुछ आपकी पहले भी आपने पढ़ी थी 8th क्लास में, लेकिन जो 9th क्लास के लिए हैं, जो अभी आपके लिए नई हैं, उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करके आपको उसके एक-एक क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आपको बस ये काम करना है, एक क्वेश्चन आप वीडियो में जो मैंने कराया है उसे प्रैक्टिस कर लो और 1-2 क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लो। ये अगर आप कर लेते हो और इन सारी आइडेंटिटीज़ को याद कर लेते हो, तो आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, सर क्या बार-बार आपको बता रहे हैं कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन-सी आइडेंटिटी का आपको यूज़ करना है। उसके बाद तो बेटा 1-2 स्टेप में आपका आंसर आ ही जाता है। तो ये हमारे पास में इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चंस करे।